Нарекли тебя накормленные бредом, а я ты на сундере души педалами люб. तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं। तो मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ओरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज मैं हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। क्लास 12 का जो पद खंड है चैप्टर 4 हमारा, ठीक है, चैप्टर 4 जो हमारा है उसी का मैं आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा और हमेशा ऐसा मतलब कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। आपको अगर पूरे क्लास 11th 10th और 12th, ठीक है, पूरे सिलेबस का अगर अध्ययन करना है अगर मेरे चैनल द्वारा, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत सारे मतलब कह सकते हैं बहुत सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे द्वारा पढ़ाए गए। और मैं जब पढ़ाता हूँ ना भाई, तो एक ही वीडियो में टॉपिक क्लियर करके ही रात तभी कुछ होता है, तभी मैं शांति बैठता हूँ, ऐसे नहीं बैठता। मैं मतलब सिंपल कहे तो मैं टॉपिक पे ध्यान देता हूँ, इधर उधर की बातें मैं कम करता हूँ कहे तो, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल में जरूर जुड़िएगा। और मेरे चैनल का नाम आपको पता है कि सूरज ओरिजिन कोचिंग, सूरज ओरिजिन कोचिंग। और ये मेरा इंस्टा आईडी भी है, इसी को अगर सूरज ओरिजिन कोचिंग लिखिएगा या फिर एकेडमी लिखिएगा तो जरूर आएगा, ठीक है। और उस पर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन पे मैं लेके आता हूँ, ठीक है। मैं अब क्वेश्चन आपको बता दूं कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो क्वेश्चन अगर ले लिए जाए तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या चीज़ है, पहला क्वेश्चन हमारा नाभादास। नाभादास का जो है ये है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो नाभादास कौन है, तो नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था तो याद रखिएगा कौन सा। तो इसका जो सी नंबर हो जाएगा राइट आंसर वृंदावन, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा वृंदावन, सी नंबर इसका राइट आंसर वृंदावन, ठीक है, वृंदावन इसका राइट आंसर सी नंबर। अब चलते हैं 2 नंबर देख लेते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है, 2 नंबर क्या कह रहा है कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर, तो यानी कि माधुर्य भाव का पुट था, माधुर्य भाव का पुट था, ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नंबर, सी नंबर इसका राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं 3 नंबर देख लेते हैं। 3 नंबर क्या कर रहे हैं कि नाभादास जी किस धारा के संत थे, नाभादास जी किस धारा के संत थे, नाभादास जी जो है किस धारा के संत, याद रखिएगा कि वो जो थे उनका जो कह सकते हैं संबंध जो था वो था हमारा वैष्णव्य दर्शन से, वैष्णव्य दर्शन, वैष्णव्य दर्शन, ठीक है, वैष्णव्य दर्शन की धारा से, वैष्णव्य दर्शन। तो अब चलते देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है कि बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के रचयिता कौन है, याद रखिएगा कौन, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन, तो याद रखिएगा कबीरदास, कबीरदास इनका राइट आंसर कबीरदास, ठीक। चलते हैं 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्या कर रहा है, छप्पे शीर्षक के रचयिता कौन है, याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा नाभादास, क्या चीज, नाभादास, सी नंबर इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर नाभादास, ठीक। चलते हैं अब 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर क्या कर रहे हैं, नाभादास की कौन सी रचना है, नाभादास की कौन सी रचना है, याद रखिएगा छप्पय, छप्पय, ठीक है, छप्पय यही चैप्टर का नाम है, ठीक है, छप्पय, ठीक, यही चैप्टर का नाम भी है और यह नाभादास के द्वारा रचित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर होगा, ठीक है। चलते अब 7 नंबर देख लेते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है, 7 नंबर कह रहा है कि नाभादास किस धारा के कवि है, तो अभी मैंने बताया कि वो थे सद्गुण, सद्गुणोपासक, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के, सद्गुणोपासक राम भक्त धारा, ठीक। चलते हैं अब 8 नंबर देख लेते हैं। नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास किसके समकालीन थे, नाभादास किसके समकालीन थे, याद रखिएगा नाभादास जो है वो किसके समकालीन था, तुलसीदास,
तुलसीदास के समकालीन, यानी कि तुलसीदास का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक, चलते हैं अब 9 नंबर। नाभा दास का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1570 ईस्वी में, यानी कि अनुमानित में, मतलब अनुमानित है, फिक्स नहीं है उनका। ठीक है, वो 1570 में उनका जन्म हुआ था, वो भी अप्रोक्स मतलब माना गया है। ठीक है, एस्टिमेट किया गया है, तो 1900 मतलब 1570 ईस्वी में अनुमानित किया गया। ठीक है, चलते हैं अब देखते हैं हम 10 नंबर। 10 नंबर क्या कहता है? कहता है किसकी जो कविता को सुनकर कवि जो है नाभा दास सिर झुका लेते हैं? तो याद रखिएगा किसके, तो याद रखिएगा कि किसके मतलब सुनते हैं कविता, तो वो मतलब नाभा दास जो है अपना मतलब जो सर होता है वो नीचे कर लेते हैं, यानी कि सूरदास की। सूरदास का जब उन्होंने कविता सुना तो उन्होंने अपना सर झुका लेते थे। सर हमेशा वो क्या कर लेते थे? झुका लेते थे। 10 नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलते हैं अब देख लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 11 नंबर क्या कह रहा है? कौन सी रचना जो है नाभा दास की है? कौन सी रचना नाभा दास की है? कौन सी रचना जो है नाभा दास की, यानी कि भक्त काल का, भक्त काल। ठीक है, भक्त काल जो है नाभा दास की रचना है। तो अब चलते हैं 12 नंबर देख लेते हैं। 12 नंबर क्या करेंगे? नाभा दास का जो अस्थाई निवास कहाँ था? नाभा दास का जो अस्थाई स्थान जो था वो याद रखिएगा वृंदावन। ठीक है, वृंदावन जो था उनका जो अस्थाई निवास था, रेसिस्टेंस जिसको कहते हैं रेसिडेंशियल। ठीक है, निवास, जहाँ रहते थे। ठीक, जहाँ वो रहते थे उसी को हम क्या कहते हैं? निवास कहते हैं। ठीक, चलते अब 13 नंबर। 13 नंबर क्या कहता है? 13 नंबर कहता है कि संपूर्ण भक्तमाल में किस छंद व्यंजना है? किस छंद व्यंजना है? तो याद रखिएगा सी नंबर, यानी कि छंपय। छंपय इसका राइट आंसर। 14 नंबर देख लेते हैं। छंपय किनकी पंक्तियों को छंद होता है, यानी छंद? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। किसकी? क्या कह रहा है क्वेश्चन? छंपय कितनी पंक्तियों का छंद होता है? तो मात्र 6। ठीक है, छंपय। छंपय देखिए नाम से ही मतलब क्वेश्चन मतलब चैप्टर का नाम से ही संदेह मतलब दूर हो जाएगा कि छो से छंपय और 6 से छा, 6 से छंपय और 6 से छा। इससे हम क्या क्या कर सकते हैं? 6 से छंपय और 6 से छा पंक्तियां। सिंपल समझे तो 6 पंक्ति होता है, सिंपल समझे तो 6। ठीक, याद हो जाना चाहिए। चलते हैं 15 नंबर देख लेते हैं। 15 नंबर क्या कर रहा है? सूर्य के कबीर, सूर्य के कविता को सुनकर, सूर्य के कविता को सुनकर सभी क्या करते हैं? तो सिर हिलाते हैं। कौन हिलाते हैं? सिर हिलाते हैं। क्या हिलाते हैं? तो सिर हिलाते हैं। सूरदास की कविता को सुनकर मतलब कवि जो है अपना सिर को झुका लेते हैं। ठीक है, हिला, सुर को क्या करते हैं? झुका लेते हैं। तो ए नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 16 नंबर देखते हैं। कार्य की सूर कविता सुनी कौन में कौन अलंकार है? ठीक है, कौन सा अलंकार है? सूर कवि सुनी कौन सी कवि में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? याद रखिएगा क्या चीज? तो अनुप्रास इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा? अनुप्रास इसका राइट आंसर। अनुप्रास, 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 अनुप्रास इसका राइट आंसर। ठीक, चलते हैं अब 17 नंबर देख लेते हैं। 17 नंबर क्या कर रहे हैं? कबीर, कबीर किसमें भेद नहीं करते? कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? कबीर जो है किसमें भेद नहीं करते? याद रखिएगा कबीर जो है वो, कबीर जो है वो किसमें भेद नहीं करते? तो हिंदू मुसलमान में जो है कबीर जी जो है भेदभाव नहीं करते। किसमें? तो याद रखिएगा हिंदू और मुसलमान में, सीधा कहे तो कास्ट। ठीक, वो उसमें भेदभाव नहीं करते। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर। चलिए अब 18 देख लेते हैं। 18 नंबर क्या कह रहा है? 18 नंबर क्या कह रहा है कि भाभा, भावादास, भावादाम, नाभादाम है ना, नाभादाम में जान पाति एवं वर्णाश्रम का खंडन किस काय के छन्न में किया है? किस काय के छन्न में किया है? याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा कबीर। बी नंबर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर कबीर। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर कबीर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं 19 नंबर देख लेते हैं। 19 नंबर क्या कह रहा है कि नाभा दास का जो है उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ? किस काल में हुआ? तो याद रखिएगा रीति भक्ति काल में, भक्ति काल में हुआ। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर। भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल। ठीक, भक्ति काल, भक्ति काल, भक्ति काल। ठीक, याद रखिएगा। चलते हैं 20 नंबर। 20 नंबर क्या कर रहा है कि सबक हित
सबक हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार बताइए। तो याद रखिएगा कबीर, कबीर कहते हैं। ठीक है, कबीर कहते हैं कि सबक हित का वचन कौन कहता है? तो याद रखिएगा कबीर कहते हैं। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर। याद हो गया? चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि करानी का अर्थ है, ठीक है, करानी का अर्थ क्या होता है? तो विश्वास होता है। क्या होता है? विश्वास या फिर प्रतीति, प्रतीति। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर, नाभादास के दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु उनके कौन थे? तो अग्रदास थे, स्वामी अग्रदास या फिर अग्र अली जिनका नाम था। ठीक है, दो नाम था, स्वामी अग्रदास या फिर अग्र अली, अग्र अली। ठीक है, अग्र अली, याद रखिएगा। चलते हैं अब 23 नंबर देख लेते हैं। 23 नंबर क्या कह रहा है? कि 23 नंबर कह रहा है कि भक्तमाल के जो रचयिता है, ठीक है, भक्तमाल के जो रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता कौन है? तो नाभादास। कौन? तो नाभादास, नाभादास इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी नंबर का है तो सिंपल राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलते हैं अब 24 नंबर, भक्त चरित्रों में की माला है, भक्त चरित्रों की माला है। याद रखिएगा माला है क्या? तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा भक्तमाल, भक्तमाल इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर, भक्तमाल इसका राइट आंसर, सी नंबर इसका राइट आंसर। ठीक, सी नंबर इसका राइट आंसर। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर कहता है कि नाभा दाम किसके शिष्य थे? तो अभी मैंने बताया स्वामी अग्रदास या फिर अग्र अली जो का है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर, 26 नंबर क्या कह रहा है? कबीर दास किस शाखा के कवि हैं? कबीर दास जी जो है किस शाखा के कवि हैं? याद रखिएगा निर्गुण शाखा के, निर्गुण शाखा के वो कवि हैं, निर्गुण शाखा के वो कवि हैं। ठीक, निर्गुण शाखा के वो कवि हैं। चलते अब 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहा है कि नाभादाम किस काल के कवि थे? नाभादाम किस काल के कवि थे? याद रखिएगा वो थे भक्ति काल के। किस काल के? तो भक्ति काल के कवि थे। ठीक, अब चलिए 28 नंबर देखते हैं। कहता है कि नाभादास की कविता किन दो कवियों के बारे में है? तो याद रखिएगा किन दो कवियों के बारे में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी नंबर, कबीर एवं सूरदास। ठीक है, कबीर एवं सूरदास के बारे में इनमें बताया गया है। ठीक है, नाभादास की इस रचना में। ठीक है, यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो अगर हमारे वीडियो को अगर अच्छा से अगर पढ़ लिए तो आपको जरूर याद हुआ होगा। आई होप आपको याद हो गया होगा। तो अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए है ना, तो लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को। ठीक है, लाइक जरूर करें हमारे वीडियो को, और सब्सक्राइब तो मत करना भूलिएगा। ठीक है, सपोर्ट कीजिए, कम से कम 500 सब्सक्राइब तो पूरा कीजिए भाई, जिससे मैं आपको लाइव क्लास एकदम व्हाइट बोर्ड पे अगर पूरे क्लियर वॉइस प्लस आपको सारा टॉपिक क्लियर मैं करूंगा, पक्का मैं करूंगा। ठीक है, सिर्फ 500 सब्सक्राइब आप पूरा कर दीजिए, जिससे मैं लाइव क्लास कर सकूं और मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि लाइव क्लास में समझ में कैसे आता है। ठीक है, नमस्ते, एकदम अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, सिर्फ 500 सब्सक्राइब पूरा कराइए। ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अब मैं सारा मतलब सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूँ, इजली मैं पढ़ा सकता हूँ। इंग्लिश तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। इंग्लिश में अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टा आईडी पे सूरज ओरिजिन कोचिंग या फिर सूरज ओरिजिन एकेडमी लिखिएगा, आ जाएगा, उस पर मैसेज कीजिए, मैं उस पर हेल्प करूंगा आपको। मैं वीडियो कॉल करके भी मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, तो जय हिंद, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में।